नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। महिलाओं पर अभद्र और अमर्यादित ट्वीट्स के मामले को लेकर सपा नेता पूजा शुक्ला ने सपा मीडिया सेल का ट्विटर हैंडल हैक होने की आशंका जताई है। हालांकि इस पूरे मामले में पूजा शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिर्फ एक नेता नहीं, पूरे बीजेपी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। ये देखने की जरूरत है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके परिवार पर जिस तरह गंदी टिप्पणियां करते हैं और होती रहती है, वो कैमरा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो बातें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है। राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, जो कभी भी यहाँ पर नहीं देखी जाती। अगर देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कुछ ना कुछ जरूर कहते रहते हैं, लेकिन अगर बात यहाँ पर गिरफ्तारी किया है या फिर उन पर कार्रवाई किया है, तो यहाँ पर उन लोगों पर नहीं होती, यहाँ पर दूसरी पार्टी के लोगों पर होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि अखिलेश यादव इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की, अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हालांकि पूजा शुक्ला ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उससे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन टिप्पणियां महिलाओं पर हो रही है। राजनीति में इस पर कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, ना इसका सम्मान होना चाहिए। ये बात पूजा शुक्ला ने यहाँ पर कही है, जो सपा नेत्री है। अब सपा नेत्री ने अभद्र टिप्पणी पर कहा कि बहुत दिनों तक हम लोगों को ये नहीं पता था और ना ही पता चल पाए कि आखिरकार कौन कर रहा है ऐसे। अगर हैक हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है, कौन ऐसी हरकत कर रहा है। अब ऐसा लग रहा था कि ये ट्विटर हैंडल हैक हो गया, लेकिन ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से शब्द और टिप्पणियां की गई, उनको यहाँ पर जस्टिफाई भी किया जा रहा है। किसी भी महिला के बारे में ऐसे शब्द गलत है, फिर वह चाहे कोई भी करे, हम इसका समर्थन नहीं करते। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि कार्रवाई दोनों पक्षों पर होनी चाहिए। ऋचा राजपूत ने डिंपल यादव उनकी बेटी के ऊपर गंदी टिप्पणी की। ये वही बीजेपी नारी है जो नारी सम्मान की बात करती है। और आज बीजेपी के लोग आई स्टैंड विद ऋचा राजपूत चल रहा है। यहीं पर पूजा शुक्ला ने आगे कहा कि अभी यह साबित नहीं हुआ कि ट्विटर हैंडल मनीष अग्रवाल चलाता था या फिर कोई और। जब तक साबित ना हो जाए, किसी पर भी जस्टिफाई करना सही नहीं रहेगा। अब सपा का कार्यकर्ता ना जाने कितनी फर्जी मुकदमों से जूझ रहा है। बीजेपी का काम है कि प्रोपेगेंडा बनाना, जब तक कि साबित ना हो जाए कि यह मनीष अग्रवाल चला रहा था, ये कहना उचित नहीं है। बीजेपी के साथ भी प्राची की बात की जाए तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि राकेश त्रिपाठी किस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए ये लोग अखिलेश यादव के चरित्र पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री को टूटी चोर यहाँ पर कहा गया था, जबकि वो टूटी चोर था। अब इस तरीके से यहाँ पर अपने शब्दों को बदल बदल कर बात की गई। पूजा ने कहा कि राजनीति में कुछ साल पहले इस तरह का ट्रेंड नहीं था। 2012 में निर्भया केस हुआ या फिर हाथरस व उन्नाव का कांड जो हुआ, लेकिन बेटियों के प्रति जो सच है वह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उन सारी बातों को लेकर आज भी प्रश्न बना हुआ है कि आखिरकार उन सवालों के जवाब कब तक मिलेगी। तो इस तरीके से पूजा शुक्ला ने कहीं ना कहीं डिंपल यादव का समर्थन किया और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आई। तो आपको क्या लगता है, इसी तरीके से महिलाएं आगे आती रहेगी और अपने लिए स्टैंड लेगी या फिर नहीं? और यहाँ पर बीजेपी पार्टी अब क्या कुछ यहाँ पर कहती नजर आती है, देखना होगा। और इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको सही लगा कि डिंपल यादव उनकी बेटी पर जिस तरीके से ट्वीट कर अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया, क्या वो सही है या फिर नहीं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।